हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये है मॉर्निंग का टाइम, थर्सडे, आज है थर्सडे और ये मॉर्निंग का टाइम है। आरुष सोया हुआ है। सुबह से ही काफ़ी लेजी था वो, तो मैंने उसको सोने के लिए छोड़ दिया है। एंड स्कूल भी नहीं गया था। एंड मेरे हस्बैंड आज जा चुके हैं ऑफिस। और टाइम मैं आपको दिखाती हूँ, अभी बज चुके हैं 9। और घर मेरा पूरा मैसी मैसी फैला हुआ है। वो कुछ सामान पड़े हुए हैं जो हम ऑनलाइन मंगाते हैं। और अभी मेरे किचन का हाल देखो। रात को इतनी ज़्यादा मतलब मेरी ही तबीयत ख़राब लग रही थी ना कि मैंने किचन ऐसे ही पूरा फैला हुआ छोड़ दिया था, कुछ भी क्लीनिंग नहीं किया था। तो अभी सुबह सुबह मुझे वो सारा काम भी निपटाना है और आरुष को भी उठाना है। तो उसको स्कूल जाने नहीं दिया था, उसकी तबीयत नहीं सुबह से मुझे कुछ ठीक लग रही थी इसलिए। और ये अचार तक भी मैंने फ्रिज में नहीं रखा था। ये थोड़ी सब्जी बची थी, वो भी ऐसे ही रखा हुआ है। और ये दूध के पैकेट हैं, लगता है मेरे हस्बैंड धोकर उन्होंने दूध यहाँ रख दिया है पैकेट। और अभी सारा किचन समेट रहा है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ बालकनी में। जो रात को मैं कपड़े लगाती हूँ ना, मशीन में कपड़े लगाकर मैं छोड़ देती हूँ ताकि कपड़े रात जो वॉश हो जाते हैं ना, उसके सुबह सुबह अगर कपड़े सूखने के लिए डाल दो ना, तो सारे कपड़े 2 से 3 घंटे में, हवा इतनी ज़्यादा होती है कि आराम से इजीली सूख जाते हैं। तो वही कपड़े मैं सारा बालकनी में डाल रही थी। सुबह मैंने अभी चाय चढ़ा दिया था अपनी, और आरुष सोया हुआ था। तो मैंने सोचा चलो कपड़े डाल देती हूँ बालकनी में, नहीं तो फिर वो उठ जाएगा तो उसके मैं लग जाऊँगी, तो फिर दिमाग से उतर जाएगा ये कपड़े भी डालने हैं। और कपड़े आराम से 2 घंटे में सूख जाएंगे। और वही मैं कपड़े फटाफट से लगा रही थी। तो ये सारे कपड़े लग चुके हैं। बाल्टी को मैं धो के रख दूँगी। और देख सकते हो धूप काफ़ी अच्छी है, हवा भी बहुत तेज़ है। तो 2 से 3 घंटे में आराम से ये कपड़े सूख जाएंगे। उसके बाद अभी आ गई थी मैं किचन में, और उसके लिए मैंने चढ़ाया था पास्ता और अपने लिए चाय। तो पास्ते में मैं वही मैगी मसाला यूज करती हूँ। कोई प्याज व्याज लहसुन वहसुन ताम झाम से उसको नहीं बना के देती, सिंपल सा उसको पसंद है। तो मैगी मसाला पहले मैं फेंक देती थी, अब मुझे काफ़ी ये मल्टी यूज़ लगता है हर चीज़ में डालने के लिए। तो इसको मैं ऐसे सारे पैकेट जमा करके मैं डिब्बे में रख लेती हूँ। अब आ गई थी मैं चाय वाय पीने के बाद, और उसको नाश्ता वास्ता करा के मैं फ्री हो गई थी। उसके बाद मैं आ गई थी झाड़ू के लिए। अभी मैं फटाफट से पूरा झाड़ू लगा लूँगी। और ये डस्टबिन जब उठाती हूँ ना झाड़ू लगाते टाइम, तो फिर मैं हैंड वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि डस्टबिन में तो जूठा वूठा भी हम लोग डालते हैं ना, थाली में बच जाता है, तो जूठा ही होता है। और ये झाड़ू पूजा रूम में भी जाता है, इसलिए मैंने हाथ धो लिया था। और अब एक एक सामान हटाकर, मेरे को डेली आदत हो गई है डीप क्लीनिंग करने की, कोने कोने झाड़ू निकालने की। नहीं तो फिर ना मन नहीं मानता है, मन खिचखिचाते रहता है कहीं तो गंदा रह गया, ऐसा वाला बात है। जबकि गंदा निकलता कहीं नहीं है, रोज़ डीप क्लीनिंग होती है इसलिए। अब इसके बाद मैंने लगा रही हूँ मैं पोछा मैं लगा रही हूँ। और आरुष घर में होता है तो यही करता है। तो मैं पोछा लगा रही हूँ और वो इधर से उधर अपने बास्केटबॉल लेकर खेल रहा है। उसको मैं डांट भी रही हूँ कि हट जा बेटा, करने दो, लेकिन नहीं है, बच्चा है, क्या कर सकते, वही होता है ना। उसके बाद पोछा लगाने के बाद मैंने नहा वहा लिया था। और आज मेरा मन था मसूर दाल का पकौड़ा खाने का। तो इसके लिए मैंने मसूर दाल को ना 1.5 कप मसूर दाल को 1 से 1.5 घंटे के लिए फूलने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद बिना पानी डाले मैंने मिक्सी में पीस लिया था। और इसमें मैंने प्याज और हरी मिर्ची डाली है ढेर सारी। अब उसके बाद मैं इसको एक बड़े बर्तन में पलट दूंगी, और ताकि अच्छे से हाथ से मिलाने में दिक्कत ना हो। बड़े बर्तन में पलटने के बाद इसमें मैं डालूंगी अभी क्रश करके अजवाइन को आप हथेली पे क्रश करके डालें तो अच्छा रहता है। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी जितने भी थोड़े थोड़े बेसिक मसाले होते हैं ना, वो डालूंगी जो मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत टेस्टी होता है ये मसूर दाल का पकौड़ा। एक बार आप ट्राई करके जरूर दिखाएं। ये हल्दी, ये है नमक, ये है धनिया पाउडर, ये थोड़ी सी दीगी मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला और ढेर सारा धनिया पत्ता। अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से हाथ से मिक्स कर लूँगी। आप भी इसको अच्छे से ऐसे ही मिक्स करने के बाद ये हो चुका है अच्छे से मिक्स। अब मैंने एक कढ़ाई में सरसों तेल डाल दिया है। आप चाहो तो रिफाइन ऑयल भी यूज कर सकते हो, लेकिन मुझे ना पकौड़े वगैरह सरसों तेल में ही अच्छे लगते हैं। तो जब तेल गर्म हो चुका था तो बिल्कुल लो फ्लेम था, लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं सारे पकौड़े जितने इसमें आ सकते हैं ना, सारे मैं कचरी इसमें डाल दूँगी। तो आ गए थे इसमें 6 से 7 आराम से आ गए थे। तो उसके बाद में इसको अच्छे से ना, बिल्कुल हाई फ्लेम पे नहीं करना है, तो वो ऊपर से उसकी जो स्किन होती है वो जल जाएगी और अंदर कच्चा रह जाएगा। तो लो टू हाई फ्लेम पे इसको पकाना है। अब ये पकौड़े पक चुके हैं। उसके बाद में इसको आराम से बटर पेपर या टिश्यू पेपर जिस पे आपको निकालना है आप आराम से निकाल सकते हो। और ये पकौड़े का कलर देखो बहुत ही अच्छा लगा। और ये ना करारे होते हैं बिल्कुल, मतलब खाओगे ना तो कुरकुर करारे लगेंगे खाने में। इसका आप सब्जी भी बना सकते हो, बहुत टेस्टी बनता है, एक बार ज़रूर ट्राई करना ये। तो उसके बाद यही पकौड़े हमने खाना में बनाकर दाल के साथ खाया था, बहुत टेस्टी बनते।
रात के बज रहे हैं 10:30 और अभी हम लोग बाहर खड़े हैं क्योंकि आरुष की ना इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है। एक्चुअली उसके कान में, लेफ़्ट वाले कान में ना इतना ज़्यादा दर्द है, पता नहीं आपको मेरी आवाज़ जा भी रही होगी कि नहीं, इतना नॉइस है, इतनी बारिश, इतनी भयंकर बारिश कि जब से हम लोग चेन्नई शिफ्ट हुए हैं ना तब से आज तक ऐसी बारिश हमने नहीं देखी थी। इतनी, इसी को बोलते हैं ना संयोग जो होता है ना, मतलब कब क्या होना लाइफ में कोई नहीं जानता है। इसके कान में, लेफ़्ट वाले कान में इतना दर्द है, इतना दर्द है कि मतलब मैंने, हम लोगों ने टॉर्च से देखा है, राइट वाला कान जो वो बिल्कुल ठीक है, सूखा हुआ है, लेकिन लेफ़्ट वाला जो है ना वो बिल्कुल रेड जैसा लगता है ना कि किसी ने स्किन निकाल दिया हो, ऐसे रेड है, इसीलिए इसको इतना दर्द कर रहा है। इतना ज़्यादा परेशान है हम लोग कि क्या बताएं। अभी इतनी बारिश में हम लोग इसको अपोलो लेकर जा रहे हैं, मतलब छोटे मोटे क्लिनिक जो है ना वो बंद हो चुके हैं। और ये देखो इतनी कड़क की बारिश हो रही थी ना, और बिजली भी इतनी ज़ोर ज़ोर चमक रहा था कि इनको गाड़ी चलाने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, ऐसी स्थिति बनी हुई थी। नो नो नो, नथिंग, लिटिल नोजी, जूस, कोल्ड जूस वगैरह, नथिंग, नो इशू। और ये डॉक्टर है जो जिन्होंने आरुष का चेकअप किया था, तो उन्होंने कहा था कुछ नहीं, बस हल्का सा जो कोल्ड और हल्का फीवर था ना, उसके कारण जो हमारे कान जो कुछ कुछ आने लगते हैं ना, नोचने लगते हैं, वैसा ही उसको कुछ हो रहा है, रेडिश लग रहा है अंदर में थोड़ा सा, तो इसलिए बच्चा वो समझ नहीं पा रहा है ना, इसलिए आपको ये बोल रहा है कि मुझे ऐसे ऐसे दर्द कर रहा है। तो यही वही दवाई प्रिस्क्रिप्शन लिख रही थी ये। और उसके बाद हम लोग लौटने के बाद गए थे रिसेप्शन के पास, मैं ये बिलिंग करवा रहे थे और मैं और आरुष वहाँ पर बैठ गए थे। तो उसको, अब ये बच्चे भी ऐसे ही होते हैं, घर में इतनी ज़्यादा उसको दिक्कत थी कान में कि पूछो मत, और वहाँ पे जाके इतना उछलना कूदना परेशान करना कि इसको देख के कोई भी नहीं बोल सकता था कि ये बच्चा अभी 2 घंटा पहले सुस्त होकर बैठा था और रो रहा था कान पकड़ के कि मुझे दर्द हो रहा है। और रात के अभी बज रहे थे 11:30 बज गए थे, बहुत लेट हो चुका था। हमारे चेहरे से ही आपको लग रहा होगा कि हम कितने टेंशन में थे, और बारिश होने के कारण ना पूरा रोड सूना हो चुका था, कोई कहीं भी नहीं था। तो घर आते आते तो हमें ऐसे ही 11:15 बज गए थे, और इतनी ज़्यादा इतना ज़्यादा विकराल समय था ना, मतलब दिमाग हमारा काम ही नहीं कर रहा था। अभी बारिश भी थोड़ी बहुत कम हो गई थी और रोड भी पूरा सूना था, बस यही था। और बहुत ज़्यादा हम दोनों घबरा गए थे। ऑफिस से आने के बाद इन्हें जस्ट निकलना पड़ा था। हेलो, तो अभी बज रहे हैं रात के 1:45 अभी 1:45 हो रहा है, और हम लोग रात को आए थे क्लिनिक से 11:45 में। उसके बाद आकर मैंने फटाफट से भिंडी की भुजिया सिंपल वाली और रोटी बनाई थी। उसके बाद आरुष को मैंने खिलाया दूध रोटी, क्योंकि मैंने सोचा कि दूध रोटी थोड़ा सा इजी होगा खाने में, उसको चबाना ना पड़े, कान पे प्रेशर ना पड़े। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि कुछ भी नहीं है, इसको थोड़ा सा कभी कोल्ड हो गया होगा ना, तो उसके कारण थोड़ी सी ना मतलब अंदर सूजन हो गई है, तो वो बिल्कुल थोड़ा हल्का हल्का सा पिंक दिख रहा है वो, तो कोई नहीं, उन्होंने ड्रॉप्स वगैरह दिए हैं और पैरासीटामोल दिया अगर फीवर आ जाता है तो पिलाने के लिए। और बाद बाकी कोई बिग इशू नहीं था जिसको लेके मैं तो बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी, इतना ज़्यादा घबरा गई थी कि पूछो मत, ऐसी हालत मेरी हो गई थी। उसके बाद इतनी बारिश कि क्या बताऊँ, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया, इतनी बारिश और पूरा बिजली कड़क रहा था इतना ज़ोर से ना कि मेरी मतलब क्या ऐसी हालत हो गई थी। उसके बाद फिर हम लोग आए हॉस्पिटल से, वही अभी 1:45 हो रहा है, हमारा खाना पीना हो गया। एंड मेरी किचन की हालत वैसे ही पड़ी हुई है, मैंने सब कुछ वैसे ही छोड़ दिया, हिम्मत ही नहीं है कुछ करने की, इतनी मेरी हालत ख़राब हो चुकी है। तो कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग? प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, एंड जो लोग एक लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, और आरुष सबको बाय बोल दो, बाय, लव यू बोल दो, किसी दे दिया, बोलो मेरे कान में दर्द है, दर्द है ना, हाँ ठीक है, चलो।